नमस्कार। द एआई टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज की ताजा खबर। नामीबिया ने नंदीन दैतवा को पहली महिला राष्ट्रपति चुना। नामीबिया की संसद ने नंदीन दैतवा को राष्ट्रपति के रूप में चुना है, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। यह चुनाव न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह देश के राजनीतिक इतिहास में भी मील का पत्थर साबित होगा। नंदीन दैतवा ने अपने चुनावी अभियान में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर जोर दिया था। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज संभव। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज हो रही है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जा सकती है। पिछले मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस बैठक का परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा को निर्धारित करेगा और पार्टी के भीतर के मतभेदों को भी स्पष्ट करेगा। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर कारों की टक्कर, एक की मौत। द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुई इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। यह घटना सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और तेज गति से चलाने के कारण हुई। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा उपायों को सख्त करने का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी आज संभल जाएंगे, यूपी प्रशासन अलर्ट पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज संभल जाने वाले हैं, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, क्योंकि पिछले दिनों राजनीतिक रैलियों में हिंसा की घटनाएं सामने आई है। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटाया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने देश में लागू मार्शल लॉ को समाप्त करने का ऐलान किया है। यह निर्णय नागरिक अधिकारों की बहाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा कारणों से यह कानून लागू किया था। ब्रिटेन ने बांग्लादेश में आतंकी हमले का खतरा बताया। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए बांग्लादेश यात्रा पर चेतावनी जारी की है, जिसमें संभावित आतंकी हमले का उल्लेख किया गया है। यह चेतावनी बांग्लादेश में बढ़ते आतंकवादी गतिविधियों और हालिया घटनाओं के संदर्भ में दी गई है, जिससे वहां यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए यूपी सरकार ने बनाई समिति। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसान आंदोलन के समाधान के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति किसानों की मांगों पर चर्चा करेगी और समाधान निकालने का प्रयास करेगी, जिससे किसानों और सरकार के बीच संवाद स्थापित हो सके। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संसद की कार्यवाही स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन जब मंत्री जवाब देने में असफल रहे तो हंगामा बढ़ गया। झारखंड सीएम ने नियुक्तियों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करने का आश्वासन दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षा कैलेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा। इससे युवा बेरोजगारों को नौकरी पाने में मदद मिलेगी और राज्य सरकार की रोजगार नीति को भी मजबूती मिलेगी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करने हेतु स्थापित की गई है। चक्रवात फेंगल का खतरा बढ़ा। मौसम विभाग ने चक्रवात फेंगल के अगले कुछ दिनों में और तेज होने की संभावना जताई है। इससे तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा मानव तस्करी मामले में छापे। एनआईए ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों में 6 राज्यों में छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई मानव तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से की जा रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब स्तर पर। दिल्ली में कई इलाकों में AQI स्तर 300 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को बाहर निकलने से बचने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।